दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल सिंगल राइज में। आज हम एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, क्या कंघी करते हुए आपके बाल आपके हाथ में आ जाते हैं? क्या पूरे घर में आपके बाल गिरे हुए दिखते हैं? यदि आपके बाल रोजाना सामान्य से ज़्यादा गिरते हैं, यानी 100 से भी अधिक बाल गिरते हैं या गिरने लगें, तो इसका मतलब यह है कि आप गंजेपन के शिकार हो रहे हैं। इससे पहले कि आप घबराने लगें, आपके लिए जानना जरूरी है कि गंजापन एक बेहद ही आम समस्या है जो किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। गंजापन की स्थिति में सिर के बाल बहुत कम रह जाते हैं। गंजापन की मात्रा कम या अधिक हो सकती है। गंजापन को एलोपेशिया भी कहते हैं। अब असामान्य रूप से बहुत तेजी से बाल झड़ने लगते हैं, तो नए बाल उतनी तेजी से नहीं उग पाते हैं, या फिर वे पहले के बाल से अधिक पतले या कमज़ोर उगते हैं। इसके चलते बालों का कम होना शुरू हो जाता है। बालों का रोज़मर्रा में झड़ना आम बात है, लेकिन अगर गिरते हुए बालों की जगह नए बाल ना आएँ तो गंजेपन की समस्या हो जाती है। अक्सर उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों के बाल झड़ने लगते हैं और इस स्थिति को गंजापन कहते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया भी कहा जाता है। इसके शुरुआती लक्षण दिखने पर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन 30 वर्ष की उम्र के बाद यह बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है, जो कि धीरे धीरे पूरे सिर के बाल खत्म कर देता है। आमतौर पर हमारा मानना होता है कि यह आनुवांशिक है, और यही सच है। लेकिन इसके अलावा भी इस दौरान हेयर फॉलिकल छोटे हो जाते हैं और बाल पतले महीन होने लग जाते हैं, जिससे इनका झड़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एंड्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से भी बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, जो कि गंजेपन में बदल जाता है। दोस्तों, एलोपेशिया गंजेपन के कई कारण हैं। एलोपेशिया की समस्या आनुवांशिक स्थिति की वजह से भी होती है, और इसे ऑटो इम्यून डिजीज में वर्गीकृत किया गया है। इसका मतलब है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बालों पर हमला करना शुरू कर देती है। परिणाम स्वरूप अत्यधिक बाल झड़ते हैं। दोस्तों, गंजेपन को काफ़ी प्रकार में विभाजित किया गया है, काफ़ी टाइप्स होती हैं, लेकिन हम मुख्य टाइप्स की बात करेंगे जो अमूमन होते हैं। जैसे एड्रोजेनिक एलोपेशिया, यह सर्वाधिक आम है और महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को होता है, इसलिए इसे पुरुषों का गंजापन भी कहते हैं। यह स्थायी किस्म का गंजापन है और एक खास ढंग से खोपड़ी पर उभरता है। ये कनपटी और सिर के ऊपरी हिस्से से शुरू होकर पीछे की ओर बढ़ता है। इस किस्म के गंजेपन के लिए मुख्यतः टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन या आनुवांशिकता जिम्मेदार हैं। दोस्तों, दूसरा एलोपेशिया एरिटा। इसमें सिर के अलग अलग हिस्सों में जहाँ तहाँ बाल गिरे जाते हैं, जैसे कुछ हिस्सों से बाल गिर जाते हैं और गंजेपन का पैच लग जाता है, निशान बन जाता है। यह इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से होता है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसके कारणों की। सबसे जो मेन बात है जिसको सब जानना चाहते हैं कि आखिर बाल गिरते क्यों हैं। वैसे हमने सारी चीज़ें बता दी हैं कि हार्मोनल आनुवांशिक इन सभी कारणों से होते हैं, लेकिन इनके कुछ अन्य कारण भी होते हैं, जैसे किसी लंबी बीमारी, बड़ी शल्य क्रिया के बाद उभरना, उसके बाद तनाव या हार्मोन स्तर में आकस्मिक बदलाव से महिलाओं में बाल झड़ने की समस्या हो जाती है। बालों का झड़ना चिकित्सा बीमारी का लक्षण भी हो सकता है, जैसे थायराइड विकृति, सेक्स हार्मोन असंतुलन या गंभीर पोषण की समस्या, विशेषकर प्रोटीन, आयरन, बायोटीन की कमी। यह कमी खान पान में परहेज करने वालों और जिन महिलाओं को मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है, उनमें ज़्यादा होती है। प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य वात, पित्त और कफ पर निर्भर करता है। गंजेपन की समस्या आम तौर पर त्रिदोष है, परंतु इसमें पित्त दोष की प्रधानता होती है। दोस्तों, पित्त दोष बाल गिरने में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। इसके अलावा और कारण भी होते हैं, जैसे हार्मोनल बदलाव, एजिंग, उम्र का बढ़ना, आनुवांशिकता, शरीर में आयरन प्रोटीन कमी, वजन तेजी से घटना, या ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए का सेवन कर लेना, बालों की जड़ों में संक्रमण हो जाना, या कोई ट्रॉमा, कोई
चोट लगी हुई हो या गर्भ निरोधक गोलियों का ज़्यादा सेवन कर लिया हो महिला ने, या किसी दवाइयों के ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट से हो भी सकता है। और स्ट्रेस, तनाव, दोस्तों महिलाओं में प्रसव के दौरान भी बाल झड़ जाते हैं, महिला में मेनोपॉज के दौरान भी बाल झड़ते हैं। कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी के बाद बाल झड़ना आम बात है। टाइट हेयर स्टाइल, कुछ महिलाएं टाइट हेयर स्टाइल रखती हैं जिससे भी बाल झड़ते हैं। थायराइड की बीमारी में बालों में डाई, कलर, केराटिन, हेयर ट्रीटमेंट से बालों को नुकसान होता है, बाल झड़ते हैं, कमज़ोर होते हैं। डाइट में बदलाव करने से भी, और लंबी और गंभीर बीमारी से कोई पीड़ित है तो भी बाल झड़ने की बीमारी ज़्यादा होती है। दोस्तों एनीमिया भी बाल झड़ने का एक कारण है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड गोली खाने से भी बाल झड़ने की समस्या ज़्यादा होती है। दोस्तों हमने आपको बाल झड़ने के सारे कारणों के बारे में बता दिया है। जिसके मुख्य रूप से जो कारण निकल के आए हैं वो हैं आनुवांशिक और हार्मोनल कारण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं बाल झड़ने की प्रक्रिया में। अब दोस्तों हमें दिखाना कब चाहिए डॉक्टर को? ये सारी समस्याएं हैं, अगर आप इन सारी समस्याओं का अनुभव करते हैं तो डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए। जैसे एक विशेष पैटर्न में बालों का झड़ना, या तेज़ी से बालों का झड़ना, गंजापन तेज़ी से फैल रहा हो, पेच में गंजापन हो रहा हो, या गुच्छों में, जैसे गुच्छों में एक जगह से, स्पेशल जगह से गंजापन हो रहा हो, और बाल झड़ने के साथ खुजली, त्वचा में जलन, ललीमा, दर्द, अन्य लक्षण दिखाई देने हो, किसी दवा का सेवन करने के बाद बाल झड़ना। अगर आप अपने बाल झड़ने का इलाज करवाना चाहते हैं तो इन सारी समस्याओं का जैसे आपको अनुभव हो, आप एक चिकित्सक का परामर्श लें। दोस्तों हमें एलोपेशिया, गंजापन के निदान के लिए आमतौर पर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। एलोपेशिया का निदान करने के लिए वो चिकित्सक कई जांचों का एडवाइज कर सकते हैं। शरीर में अन्य ऑटो इम्यून डिजीज़ जानने के लिए ब्लड टेस्ट करवाया जा सकता है। कुछ बालों की स्थिति का पता लगाने के लिए इनकी जांच की जा सकती है। एचजीपीटी टेस्ट किया जा सकता है। एलोपेशिया का पता लगाने के लिए त्वचा की बायोप्सी की जा सकती है। दोस्तों गंजापन का कोई अभी सटीक इलाज नहीं मिल पाया है। आमतौर पर बाल झड़ने का अपना एक समय होता है और इस तरह बाल धीरे धीरे झड़ते रहते हैं। कभी कभी बाल तेज़ी से झड़ने लगते हैं। तो दोस्तों बालों को तेज़ी से झड़ने से रोकने के लिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह बेहद ज़रूरी है। आप डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के बगैर किसी भी तरह की दवाई का उपयोग ना करें। इसमें आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयों का एडवाइस दिया जाता है। दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं जिनको इंजेक्शन या क्रीम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एंथ्रालिन एक मेडिसिन है, वो भी इम्यून सिस्टम को गंजापन रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिनॉक्सिडिल मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये सारी दवाइयाँ डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेनी है। अपनी मर्ज़ी से कोई दवाई नहीं लेनी है। आप डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह से ही अपना उपचार करवाएं और अपने गंजेपन को रोकने का प्रयास करें। दोस्तों बालों के गिरने और गंजेपन से आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। कम उम्र में ही लोगों के बाल झड़ने लग गए हैं। बालों की ग्रोथ और स्वास्थ्य हमारे खान पान और जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। यदि हम पौष्टिक आहार का सेवन करेंगे तो हमारे बाल भी स्वस्थ रहेंगे, बालों से संबंधित बीमारियों से भी छुटकारा मिलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि गंजापन से बचने के लिए जीवन शैली के साथ साथ आहार में भी बदलाव ज़रूरी है। दोस्तों बालों के लिए प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। हमारी डाइट में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। कम प्रोटीन की मात्रा की वजह से भी बाल झड़ सकते हैं। आयरन बालों के लिए एक अहम मिनरल है। आयरन की शरीर में कम मात्रा होने की वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं। तो एनीमिया के शिकार हो तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। रेड मीट, चिकन, फिश में काफ़ी मात्रा में आयरन होता है। इनके अलावा हरी सब्जियों में भी काफ़ी मात्रा में आयरन होता है। दोस्तों बालों की ग्रोथ के लिए विटामिन सी की भी ज़रूरत होती है। इसके लिए आप
ब्लूबेरी, ब्रोकली, अमरूद, कीवी, संतरा, पपीता, स्ट्रॉबेरी, मीठे आलू, इन सब का प्रयोग करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर के लिए ज़रूरी फैट है, जो कि हमारा शरीर खुद से नहीं बना पाता है। इसके लिए आपको पौष्टिक आहार लेना पड़ेगा या मेडिसिन के रूप में ओमेगा 3 लेना पड़ेगा। दोस्तों, हमने इस वीडियो में संक्षिप्त रूप से गंजेपन के बारे में सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, आपको इस तरह के लक्षण होते हैं तो आप एक चिकित्सीय परामर्श के बिना कोई भी दवाई स्वयं की मर्जी से ना लें। दवाई स्वयं की मर्जी से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। दोस्तों, इसी तरह के बीमारियों और दवाइयों पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें।